हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजपूत काल। कल हमने गढ़वाल वंश के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन किया था और आज हम लोग चंदेल वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। चंदेल वंश की बात करेंगे तो आज के बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल वंश का शासन था और चंदेल वंश के शासक उच्च कोटि के निर्माता थे, शक्तिशाली थे। एक लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। तो आज हम लोग पूरा डिटेल से इसी वंश के बारे में बात करेंगे। चंदेल वंश। चंदेल वंश चंदेल वंश की बात करेंगे तो आज के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में चंदेलों का शासन था। आज के बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में चंदेलों का शासन था और चंदेल वंश का संस्थापक जो था वह नुन्नुक चंदेल था। कौन था? नुन्नुक चंदेल। नुन्नुक चंदेल इस वंश का संस्थापक था। सबसे शक्तिशाली शासक जो था जय सिंह अथवा जेजाक। जय सिंह के बाद अगला जो शासक होता है वह यशोवर्मन के बाद अगला जो शासक है वह धंग। अगला शासक कौन है? तो अगला शासक है धंग। इसके बाद धंग का पुत्र, इसका उत्तराधिकारी हुआ गंड। गंड के बाद अगला जो शासक है वह विद्याधर है। विद्याधर और विद्याधर के बाद अंतिम शासक वह था परमार्दी देव। अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक है परमार्दी देव अंतिम शासक है। चंदेल को जेजाक भुक्ति का चंदेल भी कहा जाता है। चंदेल वंश को जेजाक भुक्ति का चंदेल भी कहा जाता है। चंदेल वंश को जेजाक भुक्ति का चंदेल भी कहा जाता है। और चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेल किसके सामंत थे? तो चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। आज के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में चंदेलों का शासन था। उच्च कोटि के निर्माता थे चंदेल वंश के शासक। उच्च कोटि के निर्माता थे और जैन धर्म के पोषक थे। चंदेल वंश के शासक जैन धर्म के पोषक थे। चंदेलों की दो राजधानियाँ थी। चंदेल, एक तो खजुराहो, दूसरी राजधानी जो थी वह कालिंजर। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नुन्नुक चंदेल यह इसका संस्थापक था। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। नुन्नुक चंदेल इसका संस्थापक था और प्रारंभिक राजधानी चंदेल कहाँ थी? खजुराहो इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। खजुराहो इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में कालिंजर बनी। नुन्नुक चंदेल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसके पौत्र जय सिंह अथवा जेजाक के नाम पे ही इसे जेजाक भुक्ति का चंदेल कहा जाता है। नुन्नुक चंदेल का यह पौत्र था। इसी के नाम पर जेजाक भुक्ति का चंदेल कहा जाता है। जय सिंह अथवा जेजाक के नाम पे इसे जेजाक भुक्ति का चंदेल कहा जाता है। यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक था। इसने एक महत्वपूर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, कृष्ण मंदिर अथवा इसी को चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। कृष्ण मंदिर को ही चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। कृष्ण मंदिर अथवा चतुर्भुज मंदिर। इसके अलावा इसने एक विशाल जलाशय का भी निर्माण करवाया था। इसके द्वारा एक विशाल
जलाशय का निर्माण करवाया गया था। जलाशय का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था, यशोवर्मन का। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र धंग हुआ। धंग 1956 से 1008 ईस्वी तक 956 से 1008 ईस्वी तक का इसका टाइम था धंग। इसने 50 वर्ष से भी ऊपर तक शासन किया और ग्वालियर की विजय धंग की सबसे बड़ी सफलता थी। ग्वालियर की विजय इसकी सबसे बड़ी सफलता थी। ग्वालियर की विजय इसकी सबसे बड़ी सफलता थी। और इसने कालिंजर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि यह चंदेलों की दूसरी राजधानी थी। कालिंजर चंदेलों की दूसरी राजधानी थी। और इसने धंग ने शाही शासक जयपाल भटिंडा का एक शाही शासक भटिंडा के शाही शासक जयपाल को इसने सुबुत्तगीन के विरुद्ध सैन्य सहायता भेजी थी। सुबुत्तगीन के विरुद्ध सैन्य सहायता इसने भेजी थी। धंग एक उच्च कोटि का निर्माता था। इसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें तीन प्रमुख मंदिर हैं जिसमें आप देखेंगे तो विश्वनाथ, जिननाथ, इसके अलावा विश्वनाथ, जिननाथ और वैद्यनाथ, ये महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण धंग के द्वारा करवाया गया था। धंग का उत्तराधिकारी गंड हुआ और इसने भी शाही शासक आनंदपाल द्वारा शाही शासक आनंदपाल ने सुबुत्तगीन के विरुद्ध इसने एक सैनिक संघ बनाया था और उस सैनिक संघ में गंड भाग लिया था। तो इसने शाही शासक आनंदपाल द्वारा बनाए गए संघ में भाग लिया था। आनंदपाल द्वारा बनाए गए संघ में यह भाग लिया था गंड। इसके बाद विद्याधर एक बहुत ही प्रतापी शासक था चंदेल वंश का। यह 1009 से लेकर के 1019 से लेकर के 1029 तक 1019 से 1029 तक का इसका टाइम पीरियड था विद्याधर का। और विद्याधर इसने प्रतिहार शासक जयपाल, राज्यपाल की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी कि उसने महमूद गजनवी का बिना सामना किए वह युद्ध स्थल से भाग खड़ा हुआ था। इस वजह से इसने क्या किया कि उसकी हत्या कर दी, प्रतिहार शासक राज्यपाल की। और विद्याधर एकमात्र राजपूत शासक थे जिसने महमूद गजनवी के सैन्य अभियान को विफल कर दिया था। इसने महमूद गजनवी के सैन्य अभियान को विफल कर दिया था। वही महमूद गजनवी जो गजनी का शासक था, जिसने सुबुत्तगीन का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी था, जिसने 1001 से लेकर के 1027 तक लगातार कुल 17 बार आक्रमण किया था। इतिहासकार विसेंट स्मिथ के द्वारा इसने कुल 1001 से लेकर के 1027 तक लगातार कुल 17 बार आक्रमण किया था। और यह एकमात्र ऐसा राजपूत शासक था जिसने
महमूद गजनवी के सैन्य अभियान को विफल कर दिया था। अंतिम शक्तिशाली शासक जो था चंदेलों का, वह परमार्दिदेव था। परमार्दिदेव, और परमार्दिदेव को परमल भी कहा जाता है। परमार्दिदेव को परमल भी कहा जाता था। परमार्दिदेव, इसे परमल भी कहा जाता था। और इसका समकालीन चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय था। इसका समकालीन चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय था, जिसे लोक कथाओं में पृथ्वीराज चौहान अथवा राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। परमार्दिदेव की सेना में 2 बड़े महान योद्धा और वीर हुआ करते थे, जिनका नाम था आल्हा उदल। ये 2 महान महत्वपूर्ण, सबसे प्रतापी इनके सेनापति थे। परम प्रतापी, परम शक्तिशाली थे। और कहा जाता है कि 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और परमार्दिदेव के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में कहा जाता है कि उदल मारे गए और यह सुन करके आल्हा पागल हो गए और आल्हा जो है पृथ्वीराज चौहान के वध करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उनकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से होती है और बाबा गोरखनाथ के कहने पर जो है उन्होंने यह विचार त्याग दिया और अंततः इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान के जीवन की रक्षा हुई और भयंकर युद्ध हुआ जिसमें परमार्दिदेव की पराजय हुई थी और आगे चल करके पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर अधिकार कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 ईस्वी में महोबा पर अंतिम रूप से अधिकार कर लिया। इस तरीके से यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकता है चंदेलों से संबंधित वो मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया। तो आप याद रखिएगा, खासकर ये याद रखिएगा कि विश्वनाथ, बैद्यनाथ और जिननाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो धंग के द्वारा। इसके अलावा कृष्ण मंदिर अथवा चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो यशोवर्मन के द्वारा। चंदेल वंश को जजाक भुक्ति का चंदेल क्यों कहा जाता है, किसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, तो इसके पौत्र जयसिंह अथवा जेजाक के नाम पर इसे जेजाक भुक्ति का चंदेल कहा जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो चंदेल वंश का संस्थापक नुन्नुक चंदेल था। चंदेल किसके सामंत थे, तो चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेल वास्तविक रूप से चंदेल कब स्वतंत्र हुए, तो धंग के समय प्रतिहार चंदेल पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए। इसके अलावा सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो सबसे प्रतापी शासकों में धंग और विद्याधर का नाम आता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसने जो है अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक परमार्दिदेव अथवा परमल था। तो टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसी के साथ में इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।